एक्चुअली आज जो नालंदा यूनिवर्सिटी के बोर्ड की मीटिंग हुई है और उसमें कई निर्णय लिए गए हैं क्या क्या काम करना है। तत्काल बाउंड्री वाल होगा, वहाँ एकेडमिक एक्टिविटीज शुरू करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है। अभी लगभग 450 एकड़ एक्वायर हुआ है, 500 एकड़ और एक्विजिशन के प्रोसेस में है। तो ये सब मिला करके सारा काम शुरू होगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड पाथवे बनेगा वहाँ पहुँचने के लिए। काफ़ी कुछ है और आप देख करके आए हैं राजगीर की पहाड़ियों के नीचे ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का साइट है। तो उस पहाड़ के साथ वहाँ जा कर के भी कुछ लोग अपना अध्ययन या ध्यान करना चाहें तो उसके लिए भी आपने आज डॉक्टर कलाम साहब ने सुझाव दिया है। सबके मद्देनज़र बोर्ड में मीटिंग हुई है और इसके लिए जो इस साल और अगले साल पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसका एलोकेशन किया जाएगा, ये भी हम लोगों ने तय किया। तो एक्टिविटी तो शुरू हो गई। आप पहले विजिटर हैं, विजिटर के विजिट से यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी शुरू हो गई। बजट कितना है? और नहीं, बजट तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन आने वाला है। उसके लिए भारत सरकार की पहल पर मेंटर ग्रुप बना है। 2 मीटिंग हो चुकी है, तीसरी मीटिंग होने वाली है। मेंटर ग्रुप के साथ डॉक्टर कलाम साहब की मीटिंग होगी ताकि सारे आइडियाज़ का कन्फ्लुएंस हो जाए और उसके बाद काम आगे हो। कई मुल्क के लोग इसमें सहयोग करने को उत्सुक हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ बनने जा रही है। हम तो आपको प्रारंभिक कार्यों की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार तो जो उसके प्रिलिमिनरी काम है वो कर रही है। जमीन, बाउंड्री वाल, उसमें जो भी स्ट्रक्चर होगा, साइट डेवलपमेंट, ये सब हम करेंगे और इनिशियल एकेडमिक एक्टिविटी शुरू करने के लिए जो कुछ भी वो करेंगे। तो अभी जो बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड हुआ, रफली आज की तारीख में ऐसा आकलन किया गया है कि 80 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। तो कुछ तो करेंट ईयर में हम लोग दे देंगे और बाकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट में होगा। तो जो इमीडिएट एक्टिविटी के लिए पैसे की ज़रूरत है उसका भी लोकेशन किया जा रहा है और ऑलरेडी है भी। दिल्ली में एक ऑफिस खुला है, तो सारा सब कुछ काम चल रहा है। आप समझिए कि काम शुरू ऐसे ही तो काम शुरू होता है और पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है उसके बारे में डॉक्टर कलाम साहब का गाइडेंस लेकर के जो बोर्ड के चेयरमैन है YS राजन ये काम कर रहे हैं और HRD डिपार्टमेंट जो हमारा है शिक्षा विभाग उसमें आगे प्रोसीड करेगा। जो भी फाइनली होगा कि कौन कौन सा काम हमको शुरू करना वो आज लोगों ने बैठ कर एकेडमिक सेशन कब से चालू? एकेडमिक एक्टिविटीज हम लोग तो अगले साल से शुरू करना चाहेंगे। वी आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। initial condition 2009 before academic start, the initial condition हो रही है कि जो एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 200 गांव नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड थे। तो KP जायसवाल इंस्टीट्यूट इस काम को कर रहा है विलेजेस को आइडेंटिफाई करने का। अब पुराने विलेजेस जो आइडेंटिफाइड होंगे और उसके बाद जो विलेजेस हैं अभी ये सब को के डेवलपमेंट को यूनिवर्सिटी के साथ लिंक करना भी इस विश्वविद्यालय की योजना का हिस्सा है। जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है एडसिल के माध्यम से, जो भारत सरकार के HRD मंत्रालय की संस्था है उसके माध्यम से जो बनाया उसमें भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया और जो मेंटर ग्रुप की मीटिंगें हुई है वहाँ भी इस विषय को रखा गया, उस पर चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से हम लोगों की इच्छा है कि इस यूनिवर्सिटी के साथ आसपास के गांवों के विकास को भी जोड़ा जाए। वो किसी न किसी प्रकार से विश्वविद्यालय के विकास से और विश्वविद्यालय उनके विकास के साथ जुड़े, ये एक रिलेशनशिप स्थापित है। जी बेशक ये महत्वाकांक्षी योजना है, बिहार की तरक्की होगी, उस क्षेत्र का तरक्की होगा। लेकिन इस बैकग्राउंड में आज जो विरोध आपके प्रति लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, इसका क्या कारण हो सकता है? ये मेरी समझ के परे है, किसी को मालूम नहीं था। ये तो मालूम ही नहीं होगा। हमने तो कलेक्टर को कहा कि आप जाइए, ये तो जमीन का एक्विजिशन काफी पहले से हो चुका है। ये ऐसा लगता है अभी तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, न कोई इंटेलिजेंस इनपुट, न पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू,
न एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, कुछ नहीं था। ये अचानक है, और ऐसा भी कहीं कुछ होता है, अगर कोई विरोध होगा, हम तो उसके भीड़ में जाकर सुन रहे थे क्या बात, हम तो लोगों से मिलने गए थे, तो इसलिए कोई विरोध जरूर इंजीनियर्ड होगा, हो सकता है। लेकिन अगर कोई शिकायत होगी तो मैंने तो डीएम को कहा कि वहां जाकर के लोगों से मिलिए, कहाँ क्या कठिनाई, क्योंकि बिल्कुल ही लिबरल कंपनसेशन दिया गया, इसलिए वो बात तो हो ही नहीं सकती। और कम से कम नालंदा के कल्चर का ये हिस्सा है ही नहीं। जो कुछ भी हुआ है बहुत दुखद हुआ, हम उसकी चर्चा करना नहीं चाहते। हम तो उनके बीच गए थे, तो क्या आपको ये उम्मीद है कि बिहार के और नालंदा के नागरिक ऐसे हैं कि हम उनके बीच में जाएंगे तो दूर से मेरे ऊपर कोई पत्थर फेंकेगा? और जिस विरोध के का कोई आभास ही नहीं, आज तक 1 साल से न कोई मांग पत्र, कहीं भी कुछ होता है हमारे तो जनता के दरबार का आते नहीं। इसका मतलब है कि जो एक बड़ी चीज आ रही है, कहीं ना कहीं कोई न कोई साजिश है, कोई न कोई आदमी किसी चीज को हवा देने के लिए कर रहा होगा। मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि ये कोई प्रोटेस्ट है, हो ही नहीं सकता। अगर प्रोटेस्ट होगा तो 2 मिनट में डिफ्यूज हम करेंगे, आखिर उनकी जो जेन्युइन बात होगी उसको हम सुन करके डिफ्यूज करेंगे। और आज तक सारे इसको किया, लेकिन ये तो था ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही हम उनके बीच में गए हैं, उनके पास गए हैं, कहिए क्या हाल चाल है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कहीं से मेरे सिर पर ढेला फेंक करके और सीधे टारगेटिंग मेरे सिर पर ही लगे। अब वो तो खैर अभी शाम में सारे प्रोग्राम के बाद हम डॉक्टर से उसकी जांच पड़ताल कराएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें दर्द जरूर है। सीधा सिर्फ बिल्कुल। इसके बाद सिक्योरिटी के लोगों ने उसको ढका, फिर भी मेरे चेहरे पर यहां वहां 4-5, और ये अचानक हम उनके बीच में, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि लोगों का हो, ये तो बाजाप्ता कहीं ना कहीं से इंजीनियर्ड होगा। अब उसकी तो जांच पड़ताल बाद में होगी, लेकिन लोगों के साथ जो हमारा मोहब्बत और प्यार है, प्रेम है, लगाव है, ये इस तरह की तो कोई बात कर ही नहीं। अगर किसी को शिकायत होगी तो हमारे पास आकर के कर सकता है, हमको बता सकता है कि हमको कंपनसेशन कम मिला है या मिलना चाहिए। वहां तो उत्साह है लोगों को, इतनी बड़ी चीज आ रही है, हम रोज घूमते रहते हैं, इसलिए जरूर कहीं ना कहीं कोई और बात होगी। तो वो तो डीएम वगैरह सब जाएंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे और इस मामले की भी तहकीक